हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें अभी तक हमने 10 टेस्ट पेपर को प्रोवाइड कर दिया है। ये सामान्य हिंदी के टेस्ट पेपर है जिसमें आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होगा वह 4 होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रहे। अभी तक जो क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसमें आपके जिस तरीके से आपका टॉपिक है उसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन से मतलब जो कि आपका प्रत्येक टॉपिक आता है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से ये जो आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सेम आपके एग्ज़ाम के जैसा ही है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने टेस्ट पेपर को, जिसमें हमारा आज का पहला टेस्ट पेपर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि विलोम शब्द बताना है इसमें कि स्थूल काय क्या है। भाई एक स्थूल काय है, इसमें आपको बताना है कि स्थूल का क्या पर्याय होगा, मतलब कि स्थूल का विलोम क्या होगा। तो स्थूल का विलोम जो होता है वह सूक्ष्म होता है, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि स्थूल जो है वह एक बड़ा शब्द है, सूक्ष्म जो है वह उसका आशय छोटा होता है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो बड़ा का छोटा होता है, उसी तरीके से स्थूल का सूक्ष्म होता है। जैसे और भी अन्य है, सापेक्ष का जो होता है वह विलोम निरपेक्ष होता है, क्रस का जो विलोम आता है वह पुष्ट होता है, और निर्गुण का जो विलोम होता है वह सगुण होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजीकृत पत्र में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। आपको प्रेषक का नाम, प्रेषक जो है उसका बताना है कि उसका विलोम क्या होगा। तो प्रेषक का पहले तो आशय जान लेते हैं कि इसका होता क्या है। प्रेषक जो होता है वह भेजने वाले से होता है, जो प्रेषक का आशय है वह भेजने वाले से होता है। तो जिसको भेजा जाए तो वो कौन होगा, तो जिसको भेजा जाए तो वह प्रापक होता है, तो उसे जिसको भेजा जाए तो प्रापक का इसका सही विलोम होगा। जिसको भेज रहा है वह प्रेषक होगा, जिसको भेजा जा रहा है वह होगा प्रापक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया, तो आवाहन का आपको विलोम बताना है। तो आवाहन का जो विलोम होता है वह विसर्जन होता है, क्योंकि आवाहन मतलब आगमन होता है, विसर्जन मतलब आपका किसी को छोड़ने से होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का कि परमात्मा ही सर्वज्ञ है, तो इसमें आपको सर्वज्ञ का विलोम बताना है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ का जो विलोम होगा वह अल्पज्ञ होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका कि अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है, तो इसमें आपको दृश्य का विलोम बताना है कि दृश्य का विलोम क्या होगा। दृश्य का जो विलोम होगा वह श्रव्य होगा, क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, अच्छा का खराब होता है और मधुर का कटु होता है, इसी तरीके से आपका दृश्य का श्रव्य होगा। अब क्वेश्चन आता है कि योगी ईश्वर में रमण करते हैं, योगी ईश्वर में रमण करते हैं, तो आपको योगी का विलोम शब्द बताना है। तो योगी का जो विलोम होगा वह आपका भोगी होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा कि योगी का भोगी होगा। जबकि आपका रोगी का जो विलोम शब्द होता है वह निरोगी होता है, रंक का राजा होता है और रक्षक का भक्षक होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, इसमें आपको व्याप्त का विलोम बताना है। तो व्याप्त का जो विलोम होगा वह अव्याप्त होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। और जैसे कि आपका अव्यक्त है तो उसका व्यक्त होगा, जो अव्यापक है उसका जो विलोम होगा व्यापक होगा, और जो आपका जो आपका अव्याप्त दिया गया है इसका जो विलोम होगा वह सर्वव्याप्य होगा। तो इस तरीके से इनके विलोम होंगे। अब आता है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन कि यात्रा के समय शकुन और अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसमें आपका शकुन का विलोम आपको बताना है। तो शकुन का जो विलोम होगा आपका अपशकुन होगा, तो ऑप्शन ई से ही आपका सही होगा। कि जैसे विधि का जो विलोम होता है, विधि सम्मत का जो विलोम होता है वह विधि विरुद्ध होता है। कीर्ति का जो विलोम होता है वह अपकीर्ति होता है, और निर्गुण का जो विलोम होता है वह सगुण होता है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए, तो यथार्थ का आपका विलोम क्या होगा, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो यथार्थ का जो विलोम होता है वह कल्पित होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। जबकि आपका जो निर्थक होता है, निर्थक का विलोम सार्थक आता है। अब आता है क्वेश्चन कि निरामिष का विलोम क्या है। निरामिष का जो विलोम होगा वह आपको बताना है। तो निरामिष का जो विलोम होता है वह सामिष होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। जैसे कठिन का सरल होता है, अथ का इति होता है, अंत का आपका आदि होता है, उसी तरीके से आपका निरामिष का सामिष होता है।
यहाँ पर आपके विलोम शब्द फिनिश होते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है विशेषण से रिलेटेड। विशेष और विशेषण से अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चुनिए। तो इसमें आपका कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपका जो वाक्य है वह ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वह छात्र है, क्योंकि इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका ऑप्शन ए है कि इसमें वह चतुर विद्यार्थी है, तो इसमें आपका चतुर विशेषण है। ऑप्शन बी जो दिया गया है कि वह अच्छा गाता है, तो इसमें आपका अच्छा विशेषण है। वह मेहनती छात्र है, तो इसमें आपका मेहनती जो है वह विशेषण होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन आता है कि राम की गाय काली है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो दिया गया है राम, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी काली। तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण का चयन किया गया है इसमें। तो आपका जो काली है वह विशेषण होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि काली शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि गाय जो है वह विशेषता बता रहा है, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है सुंदर, ऑप्शन बी महत्व, ऑप्शन सी लाघव और ऑप्शन डी लघुता। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसके अंतर्गत जो आपका विशेषण है ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये एक सुंदर है। सुंदर एक विशेषण होता है, और जो ये शेष तीन जो दिए गए हैं जिसमें महत्व, लाघव और लघुता, ये सभी इसके भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जैसे ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरू और ऑप्शन डी भय। इसमें बताना है कौन नहीं विशेषण है। तो विशेषण इसमें आपका भय आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि भय एक जो है वह भाववाचक संज्ञा है, और आपका ये निर्भीक, भीरू और भयभीत ये सभी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी भलाई। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका आता है कि विद्वान जो है वह विशेषण है, जबकि कवि, सुंदरता जो है वह संज्ञा है, और भलाई शब्द जो है वह संज्ञा या विशेष दोनों कोई भी हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो आपको इस वाक्य में विशेष से बताना है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी कृषकाय, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी दौड़ने लगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ए होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है वह एक व्यक्ति विशेष है, और जो कृषकाय जो है वह उसका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से विशेषण का शब्द है। तो इसमें आपका जो पांचवा है वह विशेषण है। तो पांचवा किस तरीके का विशेषण है ये भी जान लेते हैं। तो पांचवा जो है आपका वह संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो आपका जो पांचवा है वह एक संख्यावाचक विशेषण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से क्रिया विशेषण है। आपको क्रिया विशेषण बताना है। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी चाल चलन, ऑप्शन डी सुंदर। तो इसमें आपका विशेषण क्या होगा, क्रिया विशेषण क्या होगा। तो इसमें आपका जो धीरे धीरे है वह एक विशेषण है। वो भी कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। इसमें बोध करा दिया कि संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन दोनों कौन सा संख्यावाचक विशेषण है उसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है समुदाय बोधक, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोधक, ऑप्शन सी आवृत्ति बोधक और ऑप्शन डी क्रम बोधक। तो इसमें दोनों जो है वह आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अब जान लेते हैं कि समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। समुदायवाचक संख्यावाचक वो विशेषण होता है जो एक समुदाय का स्पष्टीकरण करे। अगर वो समुदाय का स्पष्टीकरण करता है तो वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि समुदाय संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसमें एक होता है निश्चित संख्यात्मक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यात्मक। निश्चित संख्यात्मक के अंतर्गत आपका आता है गणनावाचक, प्रत्येक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक आता है। तो इस तरीके से ये समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दीठी का तत्सम शब्द क्या है। यहाँ पर आपके विशेषण फिनिश होते हैं, अब शुरू होते हैं आपके तत्सम। तत्सम में आता है
कि आपका इसमें से कौन सा दीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दीठी का जो तत्सम शब्द होता है वह दृष्टि होता है, तो ऑप्शन डी आपका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा। मुद्री का आपको तत्सम शब्द बता रहे हैं, तो मुद्री का जो तत्सम शब्द है वह मुद्रिका आता है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा। मक्खन का जो तत्सम का शब्द होगा वह मिर्क्षण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करोड़, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी दिन। तो इसके अंतर्गत कौन सा आपका विलोम शब्द मतलब तत्सम शब्द होगा। इसमें आपका जो दिन है वह तत्सम शब्द है और जो अन्य शब्द दिए गए हैं वह तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25 नंबर का कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन ए गौमय गोबर, ऑप्शन बी क्षीर खीर, ऑप्शन सी पर्यंक पटरी, ऑप्शन डी सापत्नी शौत। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा शब्द जो है जो विकल्प जो है वह त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि पर्यंक का पलंग होता है ना कि पटरी। तो क्या होगा, पर्यंक के साथ पलंग होगा ना कि पटरी। तो ऑप्शन सी आपका आएगा। अब आता है आपको इसमें निर्देश दिए गए हैं कि आपको इनके तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ये सभी शब्द दिए गए हैं, मतलब कि 5 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से तद्भव शब्द हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन ए आता है खंडग्रह, ऑप्शन बी खजूर, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी स्तंभ। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा तद्भव शब्द होगा। तद्भव जो होगा आपका खजूर होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। खजूर का जो आपको तत्सम होता है वह खरजूर होता है। क्या होता है खजूर का तत्सम, यह खजूर का जो तत्सम होता है खरजूर आएगा। इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर आपका जो खंडग्रह है इसका जो तत्सम होगा वह जो तद्भव होगा खंडहर होगा। और क्षत्रिय का जो आपका तत्सम होता है वह क्षत्रिय होता है। और स्तंभ का जो तद्भव होता है वह स्तंभ खंबा होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें 27 नंबर में बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए खादन, ऑप्शन बी आता है खरपर, ऑप्शन सी छार, ऑप्शन डी खीर होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी है वह है, क्योंकि खीर जो है वह एक तद्भव शब्द है। खीर का जो तत्सम शब्द होगा वह क्षीर होगा ना कि खीर। इसका क्या होगा, क्षीर होगा। इस तरीके से इसको लिखेंगे जो कि इसका तत्सम शब्द होगा। अब आता है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन कि ऑप्शन ए दिया गया है क्रोस, ऑप्शन बी कोष्ठिका, ऑप्शन सी खरजू, ऑप्शन डी कोख। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका तद्भव शब्द है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि कोख जो है वह आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि ये कुक्षी का तद्भव है। किसका तद्भव है, यह कुक्षी का यह तद्भव है। तो इसको इस तरीके से इसका कोक का तत्सम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29 नंबर का कि छुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आता है खुर, ऑप्शन सी छोदन, ऑप्शन डी आता है जो क्षेत्र होता है। तो इसमें आपको तद्भव बताना है कि इसमें कौन सा तद्भव होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, क्योंकि खुर जो है वह आपका तद्भव है, क्योंकि जो खुर जो है वह छुर का तत्सम है कि तद्भव है। तो ये छुर जो है वह आपका तत्सम होगा और खुर जो है वह आपका तद्भव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का। ऑप्शन ए दिया गया है गेंद, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी गुहा, ऑप्शन डी गो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा आपका तद्भव शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि गेंद जो है वह एक तद्भव शब्द है। जैसे कि गोधूम जो गेंद जो है, गेंद जो कंदुक का एक तद्भव रूप है। कंदुक इसका तत्सम होगा और इसका जो तद्भव शब्द है वह गेंद होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको अनेक शब्दों के एक शब्द दिए गए हैं कि जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसमें जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए आपका सही उपयुक्त शब्द जो आएगा वह ऑप्शन सी होगा, उसे सम्मेलन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। जो कानून के विरुद्ध हो, तो कानून के जो विरुद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, वह अवैध होता है। ऑप्शन डी होगा। रंग भवन के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन ए रंगा हुआ भवन, ऑप्शन बी रंग बनाने का कारखाना, ऑप्शन सी नाट्यगृह, ऑप्शन डी रंग रैलियां मनाने का स्थान। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रंग भवन नाट्यगृह को कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिकालज्ञ क्या है।
त्रिकालज्ञ में ऑप्शन ए आता है 3 समय तक, ऑप्शन बी आता है तीनों समय होने वाला, ऑप्शन सी कालातीत और ऑप्शन डी सर्वज्ञ। तो इसमें जो त्रिकालज्ञ है वह एक क्या होता है, वह एक सर्वज्ञ होगा। त्रिकालज्ञ का अर्थ होगा सर्वज्ञ, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिघात के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन ए जैसे चोट के बदले चोट, ऑप्शन बी भारी चोट, ऑप्शन सी हत्या और ऑप्शन डी उल्टे हाथ से चोट। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा सही होगा? तो प्रतिघात जो है वह चोट के बदले चोट होगा, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन आता है आपका, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए एक शब्द का चयन किया गया। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी अबोध, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी जानकारीहीन। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह बी होगा, क्योंकि भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? जिसके लिए ऊपर मुकदमा चल रहा हो वह एक उसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें अभियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बिना वेतन काम करने वाला कौन कहलाता है? ऑप्शन ए अवैतनिक, ऑप्शन बी अप्राप्य, ऑप्शन सी अप्राप्त और ऑप्शन सी डी अविरा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अवैतनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कठिनाई से होने वाला क्या होता है? कठिनाई से होने वाला आपका दुस्साध्य होता है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसे क्या कहा जाता है? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ऑप्शन सी फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऑप्शन डी आता है दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, जो कि वाक्य का शुद्ध वाक्य है और सभी अशुद्ध हैं। तो इससे आपको इस तरीके से आपके ये शुद्ध होगा और ये तीनों अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ऑप्शन बी उसने अपनी बात धीरे से बताई, ऑप्शन सी गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ऑप्शन डी तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो आपका ऑप्शन डी है वह गलत है और आपके जो तीनों वाक्य दिए गए हैं वह सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी कहीं सही है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह आपका वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए पिताजी बाजार से सब्जी लाया, ऑप्शन बी पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, ऑप्शन सी पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ऑप्शन डी पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही होगा कि पिताजी बाजार से सब्जी लाए, ये आपका वाक्य शुद्ध होगा और सभी जो वाक्य हैं वह अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए बातें करते करते हमने रात बिता दी, ऑप्शन बी बातें करते करते हमने बिता दी, ऑप्शन सी बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, ऑप्शन डी हाँ बातें करते करते हमने रात बात की। तो इसमें आपका कौन सा अशुद्ध होगा? तो इसमें आपका जो पहला वाला है वह अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। मतलब कि ये शुद्ध है और ये तीनों जो है वह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसमें आपका जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है वह है पानी और ये सभी आपके अशुद्ध हैं। जैसे वाल्मीकि है तो उसको वाल्मीकि लिखा जाता है, उज्ज्वल को उज्ज्वल लिखा जाता है, 2 बार आधा जा आता है, और द्वंद्व को द्वंद्व लिखा जाता है। इसमें भी इस तरीके से इसको लिखा जाता है द्वंद्व, और इसको वाल्मीकि को इस तरीके से लिखते हैं वाल्मीकि, और आपका उज्ज्वल को इस तरीके से लिखा जाता है।
तो इस तरीके से उज्ज्वल, वाल्मीकि और द्वंद्व लिखा जाता है और आपका इसमें पानी ही अकेला शुद्ध दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन सी डी जो है जिजीविषा। तो इसमें आपका जो शब्द बताना है कि इसको कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसको जिजीविषा को इसी तरीके से ही लिखा जाता है। बर्तनी की शुद्धि की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द क्या है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। तो इसमें आपका जो अशुद्ध शब्द है भाई यानी है, तो ऑप्शन ए आपका होगा, क्योंकि इसको यानी को यानी बड़ा इस तरीके से लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें होगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसमें बर्तनी की दृष्टि से जो आपका शुद्ध शब्द है वह आता है ज्योत्सना, ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये सन्यासी आपका सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें आपको जो 4 वर्ग दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें से पंचानन, नाहर, मृगारी जो है एक वर्ग शुद्ध है और ये सभी एक दूसरे से शुद्ध नहीं है। जैसे कि रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरणी जो है वह नौका का पर्यायवाची है, मतलब ये 3 सही है, एक गलत है। जैसे अग्नि, पावक, अनल जो है आग के पर्यायवाची हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे से सुमेलित है, लेकिन एक शब्द इसमें सुमेलित नहीं है। और इसमें आपके चारों हैं वो ही एक दूसरे से सुमेलित हैं, जो कि सह के पर्यायवाची हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें बताना है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची है वह पशम नहीं है, क्योंकि पत्थर के जो पर्यायवाची होते हैं वह आते हैं प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण और असम, शिला, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रविजा, ऑप्शन बी तनुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा, ऑप्शन डी अर्कजा। तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तनुजा जो है वह पुत्री का पर्यायवाची है। यमुना के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं जैसे रविजा, सूर्यजा, सूर्यश्रुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हो और तनुजा जो है वह पुत्री का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए ललाटाक्ष, ऑप्शन बी गंगाधर, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी शशधर। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो शशधर है वह गलत है, क्योंकि शशधर जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शशधर किसका है पर्यायवाची, शशधर जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची आता है। तो ऑप्शन डी होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जो है वह चंद्रमा के पर्यायवाची, ये सभी शंकर के पर्यायवाची हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अतिसौरव, ऑप्शन बी सहकार, ऑप्शन सी अम्बु, ऑप्शन डी रसाल। तो इसमें कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका जो अम्बु है वह आम का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अम्बु जो है वह जल का पर्यायवाची है। आम के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं जैसे अतिसौरव, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ और अमृत फल आता है। अब क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी कमलाकांत, ऑप्शन सी कमलापति और ऑप्शन डी कमलासन। तो इसमें आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन डी है वह है, क्योंकि कमलासन इसका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कमलासन जो है वह लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। कमलासन, हरिप्रिया, कमला ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और विष्णु के पर्यायवाची आते हैं जैसे कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 57 नंबर का है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा, क्योंकि मीनाक्षी का जो पर्यायवाची होता है वह सुंदरी होता है। तो मीनाक्षी का अर्थ जो होता है वह मीन की तरह आँख वाली, मतलब कि सुंदर।
तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी विषधर, ऑप्शन डी तुरंग। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका जो तुरंग है वह नाग का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो आपका तुरंग है वह घोड़े का पर्यायवाची है। नाग के जो पर्यायवाची आते हैं जैसे सर्प, अहि, विषधर, ये सभी नाग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी भूसुर, ऑप्शन डी निशाचर। तो इसमें आपका जो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो भूसुर जो है वह दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यह ब्राह्मण का पर्यायवाची आता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मदरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए शुरा, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी मदय। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह जो मदरा का पर्यायवाची है जो है मदरा का नहीं है, और यह एक अमृत का पर्याय है। अमी जो है आपकी अमृत का पर्याय है, और मदरा के पर्यायवाची आते हैं जैसे शुरा, मधु व मदय। तो ये सभी इसके पर्यायवाची आते हैं। यहाँ पर ये आपके टॉपिक फिनिश होते हैं। आपने अपना एनालिसिस कर ही लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। इसी तरीके से वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।